Hello guys and welcome back on another video of Commerce League. Chapter number 1 already video uploaded class 11th. आज की वीडियो है चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका मतलब कि इस पूरे जर्नी में 11th 12th और उसके बाद जब तक आपको अकाउंट्स पढ़नी है और बेसिकली भी आपको जब जब अकाउंट्स करना होगा तो कुछ टर्म्स या बहुत सारे टर्म्स आपको यूज में लाने पड़ेंगे। हर सिलेबस का हर सब्जेक्ट का अपना एक कीवर्ड्स होता है, उस कीवर्ड्स के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर बनता है, वो पूरा टॉपिक बनता है। ठीक उसी प्रकार से हम इस चैप्टर के अंदर जो कि चैप्टर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पीड से बढ़ा के भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर देखना पूरा है। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देना और साथ ही साथ आपको एडुकेट करने का भी कोशिश करूंगा। 2 साल मेरे साथ रहो, definitely I make sure I will make you champion in accounting in commerce stream. I'm a commercian and my name is Manoj Dubey. Let's get started. So the first point that ज्यादातर लोगों को आपने सुना जरूर होगा ये शब्द एंटरप्राइज। सुना है? रिलायंस एंटरप्राइज सुना होगा, एंटरप्रेन्योर सुना होगा जो बिजनेस कर रहा होता है। एंटिटी क्या चीज है? देखो, एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट है, समझे? इकोनॉमिक यूनिट जो क्या परफॉर्म करे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या परफॉर्म करे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका मतलब समझो पहले। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व है। मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूं क्लासेस के नाम से। मैं यहाँ पर हम लोग फीस चार्ज करते हैं, तो जो फीस चार्ज कर रहे हैं तो क्या मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ? डेफिनेटली नहीं पढ़ा रहा हूँ। जिम वाला क्या फ्री में अपनी सर्विसेज दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। डॉक्टर्स क्या फ्री में दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है। मनी इन्वॉल्व है ना, लेन देन हो रहा है ना यहाँ पर। इसका मतलब एक व्यक्ति सर्विसेज ले रहा है, बदले में एक व्यक्ति उसको पैसे दे रहा है। वो है इकोनॉमिक इवेंट या इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हो। एक और सुनो, अगर हमारे घर पे हम अगर होम मेकर की बात करें, हमारे माताश्री की बात करें, तो क्या हमारी माताश्री काम करने के बदले में क्या पैसा लेती है? क्या चार्ज करती है? क्या नहीं करती है? तो वो भी एक्टिविटी ही है, पर वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही व्यक्ति कोई सीनियर जो है वो जाकर सीनियर में कोई भी दूसरा चले जाकर वही सेम काम कर दे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन जाएगी। क्या? क्योंकि वहाँ मनी इन्वॉल्व है। समझ में आया? सो एंटिटी मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको बिजनेस एंटिटी भी कहते हैं। बिजनेस एंटिटी। दूसरा, अगर मैं एंटिटी की बात करूं तो वो होता है नॉन बिजनेस एंटिटी। कौन सा? नॉन बिजनेस एंटिटी। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि एंटिटी जो है वो लॉ के प्रोविजंस में या लॉ के अकॉर्डिंग या लॉ के अकॉर्डेंस में वो रजिस्टर होते हैं, ठीक है ना? तो लॉ के या कानून के मतलब में रजिस्टर तो है, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, चाहे हम लोग टिस्टर की बात कर लें, है ना, या हम लोग और मुकेश अंबानी जी की बात कर लें या टाटा साहब की बात कर लें, सब के सब एंटिटी हैं। और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? बिजनेस एंटिटी है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी भी लॉ के साथ ही रजिस्टर होता है कानून में, लेकिन इसका मेन मोटिव, यहाँ पे मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट, पैसा कमाना। यहाँ मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, ये होता है वेलफेयर मोटिव। एग्जाम्पल दूं, जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, वो भी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बस पैसा उसमें नहीं आ रहा है, तो एक्टिविटी तो परफॉर्म हो रही है ना। तो वो किसी भी ऐसे काम में एंगेज नहीं होते जिसके अंदर प्रॉफिट का मोटिव हो। मोटिव सर्विस का ही होता है। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की बात कर लो, चाहे कोई डोनेशन कैंप की बात कर लो, चाहे कोई अनाथ आश्रम की बात कर लो, ये जितने भी एंटिटी है इनको नॉन बिजनेस एंटिटी कहा जाता है, जिनको हम NGO भी कहते हैं। सुना हो ना आपने? नॉन गारंटीड या नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, NPO का एक क्लास 12th में चैप्टर भी था। सो NGO वगैरह जो है ये सारे नॉन बिजनेस एंटिटी में आती है। सेकेंड आता है बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये भी आपको वर्ड कई बार सुनने को मिलेगा, और जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहला वाला वीडियो देख लिया है उनको एग्जैक्टली पता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में क्या बोलने वाला, उनको पहले पता है। पर मैं उसको थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन में करके सिखाता हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां पर दो पार्टी हो, दो पार्टी आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही हो। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब जैसे बाइंग कर रही हो या सेलिंग कर रही हो। एग्जांपल दूं, समझो। मान लो चंदू ने चांदनी को 10,000 रुपए का कोई फर्नीचर बेचा।
तो चंदू तो चांदनी को बेचेगा तो चांदनी बदले में 10,000 रुपये देगी। कहने को तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हो, लेकिन इसमें मनी इन्वॉल्व हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि मेजर किया जा सकता है 10,000 रुपये को। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन एक प्रकार से एक रिकॉर्ड है जिसको अकाउंटिंग के दौरान हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ्यूचर में फिर उसका हम यूज करते हैं। और आपने चैप्टर 1 के अंदर एडवांटेजेस में पढ़ा होगा, रिप्लेस मेमोरी, उसके अंदर भी इसका काफी सारा वाइटल रोल है। क्लियर? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको समझ में आता है। कोई सर्विस ले रहा हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो रेस्टोरेंट में गया हुआ है, वो सर्विस ले रहा है उसकी, या मसाज पार्लर में गया हुआ है, उसके मसाज ले रहा है, टैटू बनवाने गया हुआ है, उसके सर्विसेज ले रहा है। कुछ सामान थोड़ी वो बेच रहा है, पर जो सर्विस दे रहा है उस सर्विस के सेंस में भी वो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, पैसा दे रहा होगा, फिर वो टैटू बनाएगा। अगर फ्री में बना रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का तो कोई मतलब बनता है, तो बिजनेस एंटिटी में ही बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। और वो तो आपको ये सब समझ में आ गया। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ अकाउंट। नाम सुना होगा ना आपने, आपने सुना होगा कि जी मैं अपना जा रहा हूं अकाउंट खुलवाने, कहाँ? बैंक में। आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं। डॉबो हम जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस करते हुए हम लोगों को बेसिक अगर मैं बोलूं तो हमको रेंट देना पड़ता है, करेक्ट? हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, करेक्ट? हमको टेलीफोन का बिल देना पड़ता है, बिल्कुल सही है। हम जिससे सामान खरीदते हैं या बेचते हैं उस पर्टिकुलर बंदे की भी हमको पूरी रिकॉर्ड बनानी पड़ती है। मैंने इससे सामान, मान लो मैंने लिया चांदनी से, तो चांदनी से क्या लिया, कितने का लिया, कब लिया, किस मोड में लिया, क्या मैंने उसको कैश में दिया या मैंने उसको क्रेडिट में। तो जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन दो हो सकती है ना, कि कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी। अगर मैंने आपको बोला तो मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा, तो ये क्रेडिट हो गया क्योंकि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। अगर मैं इमीडिएटली आपको पैसा दे दूं तो कहीं नहीं, कैश ट्रांजैक्शन है। तो जैसे वो ट्रांजैक्शन है, तो प्रकार से अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट को क्या कह सकते हो? पर्टिकुलर हेड में, पर्टिकुलर हेड का मतलब एग्जाम्पल मैंने उसे बताया, उसको आप लिख भी सकते हो। जैसे आपने रेंट अकाउंट, रेंट का अकाउंट अलग होगा, रेंट की सारी चीजें अलग रिकॉर्ड होंगी। या आप टेलीफोन बिल की बात कर लो, वो भी अलग से रिकॉर्ड होंगे। थोड़ी टेलीफोन बिल को आप इलेक्ट्रिसिटी में ऐड कर दोगे, अलग अलग शो करना पड़ेगा। देन इसके अलावा आप रिलायंस की बात कर लो, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्चे हैं या बहुत सारे इनकम है, एसेट लायबिलिटी या कैपिटल की हम बात कर लें, जो हमको अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ती है। तो पर्टिकुलर हेड में क्या करना है? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ये हो गया अकाउंट, समझ में आया? इसलिए तो वही जो मैंने लिखा है ना, ये स्लैश से, इसका बेसिक मतलब ये अकाउंट है, उसका एब्रिविएटेड टर्म है ये अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक। फोर्थ होता है बच्चों कैपिटल। देखो इस पूरे अकाउंटिंग टर्म्स में बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं, तो मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेते हुए। कवर मैं सारा करने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ पूरी वीडियो देखो, बीच में मत देखना, क्योंकि आधी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन से खराब होती है। या तो इन्फॉर्मेशन हो, या तो एडुकेशन हो, या तो फिर ना हो, बीच में नहीं चक्कर होना चाहिए, बेचारा बंदा हमेशा मरता है। कैपिटल का मतलब समझो। कैपिटल बेसिकली कोई भी ऑनर जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो स्टार्टिंग में उसको कुछ पूंजी लगानी पड़ती है ना। वो जो बीच में पूंजी लगा रहा है, ऑनर के द्वारा लग रहा है, उसे कैपिटल कहते हैं। सो कैपिटल इज नथिंग बट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर। यही अगर हम कंपनी में चले जाएं तो कंपनी में कौन पैसे लगा रहा होता है? जनरल पब्लिक लगा रही होती है। उस जनरल पब्लिक जब वो इन्वेस्ट करती है तो उनको हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स कहते हैं। वो भी कौन है? वो भी ऑनरशिप। तो ऑनर के दिए गए पैसे को कैपिटल कहते हैं। ठीक है। बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको अगले चैप्टर में सीखने को मिलेगा, उसमें क्लियर बोला गया है बिजनेस एंटिटी का प्रिंसिपल है। उसमें कहते हैं कि भाई जो कंपनी है और कंपनी का जो मालिक है, ये दोनों एक्चुअली अलग अलग हैं। इसीलिए कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी भी कहते हैं। है तो ये मालिक की, पर क्योंकि ये दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए जो कंपनी में मालिक भी पैसा दे रहा है उसको भी लायबिलिटी ही मानती है कंपनी, कि नहीं मुझे अपने मालिक को रिटर्न देना है, इंटरेस्ट देना है। कैपिटल को बेटा नेटवर्थ भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आपने कई बार सुना होगा ना कि जॉब बेजोस बहुत अमीर हो गया, इलॉन मस्क अमीर हो गया। वो किस बेसिस पे अमीर होते हैं? जो उनका रिकॉर्डिंग आता है, रैंक आती है, वो आता है किस बेसिस पे? वो आता है रैंक पे। और रैंक किस पर आती है? वो रैंक आती है आपके इस पर्टिकुलर नेटवर्थ पे, कि टोटल नेटवर्थ कितना। नेटवर्थ का मतलब कुछ नहीं है, एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दो, कितना तुम्हारे पास है, कितना तुम्हें देना है, माइनस करो, वही निकलती है कैपिटल। उसी को कहते हैं नेटवर्थ। सही है।
सुपर। एक और कर लेते हैं लगे हाथ, वो है ड्राइंग्स, है ना, कैपिटल के साथ ही होता है भैया, तो उसको भी लगे हाथ निपटा ही देते हैं। सो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है हमारा ड्राइंग्स। ड्राइंग किसे कहते हैं? देखो बेटा, ड्राइंग्स का मतलब होता है कि जब हमारा मालिक, जब ऑनर किसी भी बिजनेस का अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने निजी पर्पस के लिए जब वो बिजनेस के पैसों को उठाए, या बिजनेस के गले में जाकर पैसा निकाले, या बिजनेस की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करे। मान लो मैंने कार खरीदी है अपने बिजनेस के लिए, मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, क्लाइंट्स को साइट दिखाने के लिए मैंने गाड़ी खरीदी है। उस गाड़ी का इस्तेमाल बिजनेस के लिए होना था क्योंकि ये खरीदे बिजनेस पर्पस के लिए है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके मैंने फैमिली के साथ शिमला चला गया, ये पर्सनल पर्पस हुआ ना। तो उस गाड़ी का जो भाड़ा लगता होगा, जो नॉर्मल भाड़ा लगता होगा, जैसे मान लो 10,000 रुपये लगता होगा, तो 10,000 रुपये का ड्राइंग्स कंसिडर किया जाएगा। बोलो हाँ। तो जब कैपिटल और कैपिटल का मालिक दोनों अलग अलग माने जाते हैं बिजनेस एंटिटी के कॉन्सेप्ट में, जो आपको आगे और सीखने को मिलेगा अभी अगले चैप्टर सुने, सेम जब ये ले रहा है तो भी अलग माना जाएगा, जब डो रहा है तब तो अलग माना जा ही रहा था। क्लियर? ड्राइंग से हटा क्या है? कुछ नहीं होता, ड्राइंग से कैपिटल घट जाती है। तो अगर आपने 10,000 रुपये का कोई सामान भी कैश में उठा लिया या कोई वैसे पर्पस उठा लिया, आपने गले में पैसा पड़ा हो तो उसको निकाला और जाके अपना बिजली का बिल पे कर दिया घर का, वो भी ड्राइंग्स हुई। तो इससे कैपिटल जो है वो कम हो जाता है। सो ड्राइंग्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। ये सभी चीज़ें बेसिकली आपको रोज मिलती रहेंगी, जैसे मैंने आपको वादा किया है। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कुछ नहीं है, रिविजन करते रहिए और ग्रो करते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहो। जय श्री राम।